हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइमोल्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है लाइक क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डेस्माइट्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लेके चलने वाले हैं क्या, स्लाइमोल्स। स्लाइमोल्स है, स्लाइमोल्स को स्लाइमोल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव स्टेज के टाइम, वेजिटेटिव स्टेज में इनका स्ट्रक्चर कुछ जेलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेलेटिनस स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से इनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, इनको किसी भी मोल्ड के अंदर, किसी भी शेप के अंदर हम अगर चेंज करें तो ये चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स होती हैं। और इनको फर्स्टली सेप्रोफिटिक इनका न्यूट्रिशन होता है, इस वजह से इनको फंगी के अंदर इंक्लूड किया गया था। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की वजह से, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की वजह से इनको इंक्लूड किया गया था फंगी के अंदर, बट बाद में इनको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब सेप्रोफाइटिक नेचर क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक ट्विग्स, लीव्स, डेड एनिमल्स उन पर फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इस वजह से इनको फंगी के अंदर इंक्लूड किया गया, बट इनको दोबारा प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब इनके आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इसकी हैबिटेट। हैबिटेट हमने क्या देखी? ये हमें कहाँ मिलता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मिलता है। जो भी ट्विग्स हैं या फिर लीव्स हैं उन पर हमें क्रीप करता हुआ ये ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, वहाँ पर रेंगता हुआ ये ऑर्गेनिज्म हमें ईजिली मिल जाता है। एंड इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? यहाँ पर न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये फीड करते हैं। एंड ये न्यूट्रिशन किसकी तरह है? बिल्कुल फंगी की तरह न्यूट्रिशन है ये। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या फीड करते हैं? वो फीड करते हैं बैक्टीरिया को। सेप्रोफाइटिक के अलावा ये बैक्टीरिया को फीड करते हैं, फंगी को फीड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेजिटेटिव स्टेज के टाइम, वेजिटेटिव स्टेज के टाइम इनके जो प्रोटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव स्टेज में प्रोटोप्लाज्म के पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। देयर इज़ नो सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म है वो इजीली कोई भी शेप अटेन कर सकता है, गेन कर सकता है। इसी वजह से इनको हम स्लाइम मोल्ड्स कह रहे हैं। तो इनके वेजिटेटिव स्टेज में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो एज ए पैरासाइट रहते हैं, एज ए पैरासाइट इन कैबेज रूट्स। जो कैबेज की रूट्स हैं वहाँ पर वो एज ए पैरासाइट रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफोरा। प्लाज्मोडियोफोरा, जो प्लाज्मोडियोफोरा है वो कैबेज के रूट्स के अंदर एज अ पैरासाइट रहता है। स्लाइमोल्ड्स में टू टाइप के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स एंड सेलुलर स्लाइमोल्ड्स। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स को हम प्लाज्मोडियल स्टेज भी कह देते हैं। ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स फर्स्ट हम लेके चलते हैं ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स, जिनको हम प्लाज्मोडियल स्टेज भी कहते हैं, प्लाज्मोडियल स्टेज। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स रैपिड डिवीजन करते हैं। रैपिड डिवीजन करने के बाद ये ग्रो कर जाता है अप टू सेवरल फीट। और इस स्टेज को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक और आपने पढ़ा होगा, मलेरियल पैरासाइट। तो इस वजह से प्लाज्मोडियम के दो मीनिंग होते हैं। अगर इनको हम इंक्लूड करते हैं स्लाइम मोल्ड्स में तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियल है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो सेल है वो अप टू सेवरल फीट तक डिवाइड की होती है, इस वजह से उनको प्लाज्मोडियल कहते हैं। और अगर इनको हम इंक्लूड करते हैं कहाँ पर, इनको इंक्लूड करता है डायनोफ्लैजिलेट्स में, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियल है, ये क्या करता है?
फेवरेबल कंडीशंस के टाइम ये रैपिड डिवीजन शो करता है एंड प्लाज्मोडियल की फॉर्मेशन कर देता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, फ्रूटिंग बॉडीज़। जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स है गैमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेट्स हैं वो फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, ये जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। और जाइगोट है वो दोबारा डिवाइड करके फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, इनकी ये लाइफ साइकिल है किसकी, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की। और इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं फाइसेरियम, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फाइसेरियम और क्रैबेरिया, ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं। इनकी लाइफ साइकिल यही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं रैपिड डिवीजन करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। जो स्पोर्स है वो गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैमेट्स है फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट है वो रैपिड डिवीजन करता है और प्लाज्मोडियल स्टेज की दोबारा फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट लेते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं वो एग्रीगेट होके एक स्टेज की फॉर्मेशन करते हैं, एक शेप की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं अमीबॉइड स्टेज। यहाँ पे जो इनकी वेजिटेटिव स्टेज होती है वो बिल्कुल अमीबा की तरह दिखती है, तो इस वजह से इस स्टेज को हम कहते हैं अमीबॉइड स्टेज। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअली होता है, रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअली होता है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं एंड इनके लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल लेते हैं हम इनकी। लाइफ साइकिल में फर्स्टली ये जो अमीबॉइड स्टेज है, एक सिंगल अमीबॉइड स्टेज है, वो एग्रीगेशन शो करता है। सॉरी, ये एग्रीगेशन नहीं होता, फर्स्ट इनकी वेजिटेटिव स्टेज होती है वो सिंगल सेल अमीबॉइड स्टेज होती है, वो एग्रीगेशन शो करता है फेवरेबल कंडीशंस में। और एग्रीगेशन शो करने के बाद वो थोड़े टाइम तक ट्रोल करता है, एक न्यू जगह जाता है, एक न्यू पोजीशन पे जाता है, वहाँ पर ये फिक्स कर लेता है खुद को और फिक्स करने के बाद फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन करने के बाद फ्रूटिंग बॉडीज़ हमने बताई कि ये फंगी की तरह होती है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद जर्मिनेशन करेंगे एंड ये जर्मिनेट करने के बाद दोबारा एक सिंगल सेल अमीबॉइड स्टेज की फॉर्मेशन कर देंगे, सिंगल सेल अमीबॉइड स्टेज की फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, और इनके अंदर सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर शो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ना ही कोई जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही, सीधा स्पोर्स है वो जर्मिनेट कर रहे हैं और एक सिंगल अमीबॉइड सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइम मोल्ड्स है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, और फिर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।